दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में जैक द्वारा 16 फरवरी 2024 को गणित विषय का जो 10वीं कक्षा के परीक्षा ली गई है उसमें से 30 अंक प्रश्न जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। उन प्रश्नों का हल आप लोगों को मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा, यानी आंसर की के रूप में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपको क्या दिख रहा है? 84 का अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से आपको देखना लिखना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिख लेना है 84 को, यानी कितना है? एक नंबर में है 84। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 से चलाइए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से चलाइएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 3 से चलाइएगा, 7 या 21। यानी इस 84 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2, अभाज्य संख्या 2 है, और फिर 3 अभाज्य संख्या है, इस पर पावर 1 और 7 पर पावर 1 है। ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही है, जो 1 नंबर वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है। दोस्तों आइए अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है आप देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, पूरा बढ़िया से पढ़िए। एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है, तो वह संख्या क्या होगी? यानी आप यहाँ पर देखिए कि 43 से भाग दिया जाता है, 43 से भाग दिया, यानी संख्या लिखना है आपको। क्या लिखना है? संख्या। तो संख्या जो है आप भाग कितना से आपको देने बोल रहा है? 43। भागफल भाज्य हो गया, और भाजक कितना है? 31। सॉरी, भाजक है ये, और भागफल कितना है? 31, और शेषफल कितना है? 32। ठीक है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर भाज्य हो जाएगा, यानी संख्या हो जाएगा। राइट। अब आप इसको क्या कीजिएगा, इस संख्या को, ये दोनों को गुना आप करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1333 आ जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिएगा, 1333 में से 32 को आप जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो गया, 3 3 6 हो गया, और 1365 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किसमें है? बी है, जो कि आपका सही उत्तर है। दोस्तों आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या प्रॉब्लम है। 7/80 है ना, 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दोस्तों ये 3 नंबर का देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कितना? ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आपका 7/80 है ना, तो हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये आप कीजिए 80 का, जैसे हम लोग वहाँ 84 का किए उसी प्रकार यहाँ 80 का कीजिए। 80 का करेंगे तो आपका कितना? 2 से चलेगा, 2 से चलाइएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से चलाइएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से चलाइएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, फिर 2 से चलाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी इसको लिखिएगा, 80 को अगर लिखिएगा तो 2 पर पावर 1 2 3 4 आ जाएगा, और गुना 5, यानी 2 और 5 के रूप में है। 2 और 5 के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। और ऑप्शन नंबर ए में आपका शांत दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका शांत दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। अब आ जाइए, अब आपका देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर, अब ये तो 3 हो गया। अब 4 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसमें तो कुछ करना नहीं है, आपको ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में आपको पूछ रहा है y बराबर px में शून्यकों की संख्या है, तो 1 और 2 जगह ये कट रहा है, तो y बराबर px में x के शून्यकों की संख्या, हम लोग px के बराबर शून्यकों की संख्या 1 2 होगा। 2 ऑप्शन नंबर सी है, तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ गया। राइट। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर का प्रश्न क्या है? 5वां नंबर में देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद है, इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए दिख रहा है कि द्विघात बहुपद t²
-15 का क्या बोल रहा है, शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक निकालने के लिए ये 0 करना पड़ता है। किसी भी द्विघात बहु समीकरण का शून्यक निकालने के लिए उसका तो कॉरस्पॉन्डिंग द्विघात बहुपद निकालते हैं। और अब यहाँ पर देख लीजिए कि टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15। और इसका वर्ग निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, टी बराबर प्लस माइनस रूट कितना हो गया, 15। एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, यानी एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। तो एक धनात्मक एवं एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी 5 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका, 5 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो आपका किसमें है, डी में है। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, डी है 5 नंबर का। अब 6 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर का प्रश्न क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का कोई भी हल नहीं है। तो आपको कोई भी हल नहीं होने के लिए, 6 नंबर में कोई भी हल नहीं होने के लिए a1 बटा a2 बराबर होना होगा b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। तो इसको तो हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए a1 का मान आपका कितना है, इस जगह पर देखिए 4 है, और यहाँ से a2 का मान देखिए आपका 2 है, बराबर यहाँ पर देखिए 3 है, और यहाँ पर देखिए आपका ये किसका, b1 का 3 है, और यहाँ b2 का क्या है, k है। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो आप k का मान निकालिएगा, k तो ये तो 3 है, ये है, इसको इधर ले आएंगे तो बट्टा में 2 आ जाएगा, यानी k बराबर आपका कितना हो गया, 3 बटा 2, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर आलेख रेखिक समीकरण युग्म का आलेख खींचा गया, यानी इस लाइन में 2 आलेख है, एक कोई देखिए ये और एक तो ये, यानी एक ही लाइन पर 2 आलेख है, यानी दोनों संपाती है। यानी कि इसके मतलब क्या है कि इसके दोनों का हल क्या होगा, अनेक हल होगा, एक हल नहीं होगा बल्कि कितना होगा, अनेक, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो 7 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों अब आ जाइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम लोगों का क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिख रहा है। रेखिक समीकरण युग्म यहाँ आपको दिख रहा होगा, रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो यह संगत है कि असंगत है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग को ये काम करना होगा कि ये जो समीकरण है इसका पहले हम लोग देखते हैं कि हल है कि नहीं। तो सबसे पहले अब निकालते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर कितना है 2 और a2 कितना है 4, 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, b1 बटा b2 निकालिए, b1 बटा b2 यानी b1 आपका -3 है और b2 आपका -6 है। तो ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इतना आ गया, 1 बटा 2, 1 बटा 2 दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 बटा c2 निकालेंगे। c1 आपका -8 है और c2 आपका -9 है, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 9 बटा 8 आ गया। तो स्पष्ट है कि हम लोगों का a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एक भी पॉइंट मिलेगा कहीं नहीं, यानी ये असंगत होगा, कहीं संगत में नहीं आएगा। तो ये असंगत आएगा, यानी क्या होगा, ये असंगत। जब एक भी हल नहीं होगा तो वो समीकरण कैसे होता है, असंगत होता है। और असंगत आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, यहाँ पर निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका आप विस्तार कीजिएगा। तो विस्तार करके देख लीजिए, इसका अगर आप विस्तार करने जाइएगा ना 1 नंबर का, तो ये कितना है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 है। इसको विस्तार कीजिएगा, x² + 2x + 1 बराबर 2x - 6।
तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर रह जा रहा है। अभी आप और हल कीजिएगा ना तो एक्स स्क्वायर रह ही जाएगा, यानी इसको हल करने जाइएगा और आगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0, यानी यह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हुआ। बी नंबर वाला ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर बी में आपका x इंटू एक्स प्लस 1 है प्लस 8 है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। दोस्तों यहाँ पर इसको गुना करेंगे इधर वाला को, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब एक्स स्क्वायर इसमें रहेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो गया, सही है कि ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि मूल की प्रकृति क्या होगा। यहाँ पर देखिए रूट अंडर दिया हुआ है, इसमें वो कह रहा है कि मूल की प्रकृति क्या होगा, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर क्या है, रूट 2 एक्स स्क्वायर, उसके बाद है माइनस एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है हम लोग का, ठीक है। अब इसमें हम लोग d निकालेंगे, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर के जगह मान कितना है, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह कितना है रूट 2 और c के जगह कितना है माइनस रूट 2। तो दोस्तों अब इसको आप कीजिएगा, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस 1 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी ये हो गया 9, यानी d इज ग्रेटर देन क्या हो गया 0। तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। तो मूल, वास्तविक और असमान आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, वास्तविक एवं असमान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए, द्विघात समीकरण के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल अगर समान हो तो k का मान निकालना है। दोस्तों द्विघात समीकरण आपका क्या है, तो देखिए आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर कह रहा है कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण इसको आप गुना कीजिएगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए आप जब d निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और b के जगह कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह कितना है k और c के जगह कितना है 6, यानी आपका d का मान जो आ रहा है 2 दूनी 4 k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 k, इतना हो गया। तो क्योंकि मूल बराबर है ना, मूल क्या है समान है, तो मूल समान अगर है तो d, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 4 और k को कॉमन ले लीजिएगा तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यदि एक बार आपका 4 तो 0 के बराबर नहीं होगा, k बराबर 0 होगा या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, दिस इम्प्लाई दैट k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो k बराबर 0 और k इज इक्वल टू 6, तो यहाँ एक ही को ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा सही होगा, यानी 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों आगे चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ दिख रहा है कितना AP दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख लीजिए कि आपको एक AP दिया गया है जिसका प्रथम पद 3, दूसरा पद इतना है 3 प्लस रूट 2 है, तो इसका सार्वंतर निकालना है, यानी d निकालने जाइएगा तो d बराबर क्या होता है, दूसरा पद 3 प्लस रूट 2 है और पहला पद को इसमें घटा दीजिए, 3 घट जाएगा यानी रूट 2 बच जाएगा। तो रूट 2 आपका ऑप्शन नंबर कितना में है सी, तो 12 नंबर का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों अब आ जाइए 13 नंबर का हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एपी से संबंधित सवाल है।
तो एपी से संबंधित सवाल है और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एपी आपका यहाँ पर जो है ए इज इक्वल टू कितना है -3 है और डी निकालिएगा तो -½ और -3 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 दीजिए, 2 से एलसीएम लीजिए, -1 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 यानी 5/2 आपका डी हो गया। तो इसका 10वां पद निकालने बोल रहा है यानी A10 बोल रहा है। तो A + 10 - 1 क्या होता है फॉर्मूला डी होता है। ए का मान तो आपने देख लिया -3 है, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और डी का मान तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 5/2 है। दोस्तों इसके नीचे 1 दे दीजिए और इसको आप हल कर दीजिए 2 एलसीएम लेकर के। तो यहाँ 2 हो गया, 3 दूनी -6 हो गया और 5 नाम कितना हो गया 45 हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए 45 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 39 बचेगा, 39/2। अब इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 19, 19 दूनी 38 और 1 रह गया यानी 19.1/2 जहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये आपका सही दिख रहा है कि 19.1/2 आपका उत्तर है। तो दोस्तों 13 नंबर का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आ गया। अब 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आपको 14 नंबर का प्रश्न दिख रहा है। 14 नंबर का प्रश्न में आपको क्या पूछ रहा है, तो 14 नंबर का प्रश्न में है 2 बिंदु दिया गया है, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं दूरी बराबर जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मात्रक होता है, हम लोग मात्रक अभी हमको मेनली आंसर दिखना है, चेक करना है ऑब्जेक्टिव वाला। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 है, 4 में से 1 घटा दीजिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 6 है, 6 में से 2 घटा दीजिए और उसके बाद इसको स्क्वायर कर दीजिए। मात्रक छोड़ दे रहे हैं, अभी मात्रक आपको लगाना है 3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। मात्रक लगाना है आपको 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इतना मात्रक हम लोगों का दूरी निकल गया, यानी इकाई यहाँ पर लिखा हुआ है तो इकाई यानी मात्रक होगा। तो 5 मात्रक आपको ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन में आपको 5 मात्रक दिख रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोस्तों आ जाइए अब आगे, आप लोग को 15 नंबर का देखिए। 15 नंबर में क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 2 बिंदु दिया हुआ है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु जो है एक्स वाई के लिए निम्न में कौन सा कथन है। तो हम लोग मध्य बिंदु के फॉर्मूला से जानते हैं। 15 नंबर में हम लोग निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर क्या होता है, दोनों का जोड़ दीजिए 7 जोड़ 3/2, तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5 हो गया। अब उसके बाद दूसरा देखिए y बराबर जो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगेगा तो 1 + 5/2 मतलब 6/2 मतलब कितना हो गया 3, यानी x बराबर आपका 5 और y बराबर 3 हो गया। तो x बराबर 5 और y बराबर 3 इस सब में रख के देखिए कौन सेटिस्फाई करता है। अगर x बराबर आप यहाँ इसमें 5 रखते हैं और y बराबर अगर 3 रखते हैं, x बराबर 5 और y बराबर कितना 3, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये वाला सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य हो जा रहा है। ठीक है, ए वाला आपका सही हो जा रहा है। और बी वाला में देखिए x बराबर अगर 5 है और y बराबर अगर 3 है तो घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में देखिए ये बी वाला भी सही हो गया। सी नंबर में देखिए y बराबर आपका कितना है 2, y बराबर 3 है और x बराबर आपका कितना है तो 5 यानी -2। तो इसमें दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं कि इनमें तीनों सही सत्य हो रहा है, तीनों सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा सभी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। डी में इनमें से सभी है ना, 15 नंबर का ऑप्शन डी आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। अब 16 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप देख पा रहे हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर में सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 16 का आपका सही हो गया। दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न देखिए। 17 नंबर में कुछ नहीं है, दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और इसकी भुजा बी देखिए बी सी और ई एफ
3:5 है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा 3:5 है, तो क्षेत्रफल में इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 तिया 9:5 25, तो 9:25 जो होगा तो आपका एरिया यहाँ पर आपका यहाँ देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यानी ए बी सी और डी ई एफ। तो दोस्तों ये आपका 17 नंबर का आंसर हो गया। आइए आपको 18 नंबर का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपका बना हुआ है। देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें बी डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर आपको दिया हुआ है। देख लीजिए बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो सी डी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में अगर यदि कर्ण के यहाँ से कर्ण पर अगर समकोण वाले बिंदु से लंब डाला जाता है तो इसको समद्वि भाजित करता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये अब समकोण है तो ये इसका कर्ण हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो कर्ण निकालेंगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा BC, तो कर्ण निकालेंगे तो BC होगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालने दिया है CD बराबर है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो CD हम लोग का कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका CD है ना, तो CD हम लोग का इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है CD का बराबर होगा, तो CD में इसमें से कोई बराबर नहीं है। CD में ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों 18 का भी जो होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का भी जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका D हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 19 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। ये वृत्त है, इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो समांतर ऐसे 2 समांतर स्पर्श रेखा ऐसे होगा। ये केंद्र हो गया, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बीच की दूरी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जो 19 का भी क्या होगा ऑप्शन 19 का भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाइए 20 का। 20 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए। तो 20 नंबर का प्रश्न क्या बता रहा है, साइन ए 20 नंबर में कह रहा है कि साइन ए बराबर 0.6 है। तो दोस्तों 0.6 को हम लोग 6/10 लिख सकते हैं, यानी यह पॉइंट जो है इसको हटा देंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, यानी इसको भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यानी 3/5 हो गया। तो दोस्तों साइन बराबर क्या होता है P/H होता है। तो अब हम लोग को B निकालना है, तो B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा H² माइनस P²। तो H के जगह आपका कितना है 5 का स्क्वायर और P के जगह कितना होगा 3 का स्क्वायर, यानी 5 25 और माइनस 3 तिया 9, यानी हो जाएगा 16। इसका आप निकालिएगा, 16 का वर्गमूल आपका हो गया 4। तो साइन के जगह हमको सेक निकालना है दोस्तों, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग का होता है H/B होता है। तो H आपका कितना है, यहाँ पर आप H देख रहे हैं 5 है और B आपका कितना निकला 4 निकला। ठीक है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 4 दूनी 8, तो आपका यहाँ पर देखिए 10/8 ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आ जाइए 21 नंबर का प्रश्न हम लोग का हल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है इसमें, तो आइए आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। दिया हुआ है यहाँ पर 2 cos A बराबर 1 है, तो cos A का मान निकालना है। तो cos A बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/2। और दोस्तों 1/2 cos कितना का वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का 1/2 होता है। इसका मतलब A का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो गया सही उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 आप यहाँ देख पा रहे होंगे। 22 में यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए 2 sec² A माइनस 2 tan² A बराबर है, इनमें से कौन होगा। तो देखिए ये 2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो sec² A माइनस tan² A बचेगा। और देखिए ये 2 इसका वैल्यू 1 होता है, तो आपका 2 हो गया। 2 ऑप्शन नंबर कितना में है
सी में है। ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका किसका उत्तर हो गया? 22 नंबर का। 22 नंबर का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब आ जाइए 23 नंबर। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार की, 5 मीटर ऊंचा यानी कि ये मीनार 5 मीटर ऊंचा है। उदग्र मीनार से इसके पाद बिंदु से 5 मीटर दूरी पर है स्थित बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण होगा। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, ये जो देखेंगे तो ये उन्नयन कोण ये कितना होगा? तो दोस्तों ये तो 90 डिग्री हो गया ना। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये 5 भुजा समान, तो ये दोनों बराबर कौन होगा? लेकिन दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये 45 डिग्री देंगे, ये 45 डिग्री देंगे, तभी दोनों बराबर होगा। दोनों का जोड़ 90 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ऑप्शन कितना में है? बी में है। तो ये 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाइए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर का प्रश्न अब आपका क्या दिख रहा है? तो 24 नंबर यहाँ प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 50 डिग्री, 50 डिग्री है और ये कॉट है। तो इस कॉट को आप ऐसा कर सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। ये 50 डिग्री रहने दीजिए और ये फॉर्मूला कॉट 90 डिग्री माइनस 50 है तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा, यानी tan 50 डिग्री। कट कर कितना हो गया? 1। तो एक ऑप्शन नंबर कितना में है? बी। तो बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, बहुत आसान तरीका से ये भी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है कितना? 3:4। दो वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1:R2 बराबर हम लोग का है 3:4। तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात πr1² πr2² हो जाएगा। तो पाई और पाई तो अनुपात में खत्म हो जाएगा। R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो R1 यहाँ 3 है ना, तो 3 तिया 9:4 चौक 16, यानी 9:16 आपका कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में है आपका। 9:16 आपको ऑप्शन नंबर सी है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों। अब आ जाइए 26 नंबर में। 26 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr²। तो थीटा है 30/360 डिग्री, ठीक है। और पाई का मान 22/7 और आर की जगह कितना है? 42 है। यहाँ पर देख लीजिए 42 × 42 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 0 0 कट गया, 12 तिया कितना हो गया? 36। अब देखिए यहाँ पर आप काट दीजिए, 6 दूनी कितना हो गया? 12, 11 दूनी कितना हो गया? 22। अब यहाँ से 7 छक कितना हो गया? 42। 7 और 7 काट देंगे। अब इसको 42 और 11 को गुना कीजिए। 42 और 11 को गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा कि ये 2 हो जाएगा 6, यानी 462 हो जाएगा। तो 462 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में है। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है आर त्रिज्या वाले गोला का। तो ऑप्शन नंबर सी 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए, शंकु से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन यानी भी बराबर होगा 1/3 πr²h, ठीक है। तो ये शंकु का आयतन जो दिया गया है 1/3 πr²h बराबर आपको दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखिए 1/3 और इसमें h आप ले लीजिए और πr² क्या है? आधार की
क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये पाई आर स्क्वायर को अलग कर दिए हम 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, शंकु का आधार जो होता है, ये देखिए शंकु जो होता है ना, ये शंकु जो आकार होता है ये वृत्त आकार का होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया आपको 1/3 H गुना यहाँ पर हो जाएगा 314 सेंटीमीटर और स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये 3 से पहले गुना हो जाएगा, H निकालिएगा, तो H आप निकालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1570 गुना 3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर से खत्म होगा सेंटीमीटर एक ठो, और बट्टा में 314 आ जाएगा। ठीक है, 314 इसको भाग दे दीजिए, इससे भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में 5 में कट जाएगा। 5 तिया कितना हो गया दोस्तों 15, और ये सेंटीमीटर आ गया, यानी 15 सेंटीमीटर जहां आपको दिख रहा है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए में आपका 15 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आ गया। दोस्तों यहाँ पर अब आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि इसका बहुलक इनमें से कौन होगा। तो दोस्तों इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा, तो 0 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आपका कितना बार है, देखिए 3 बार है, 2 कितना बार है 3 बार है, और 3 कितना बार है 2 बार है, 3 कितना बार है 2 बार है, 4 आ गया एक बार, और एक बार 5 आ गया, बस इतने हैं, और एक बार 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है 3 बार आया है। तो 2 क्या हो गया हमारा बहुलक जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2। तो बहुलक इसमें से कौन होगा 2, ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर आपका हो गया। दोस्तों अब आइए अंतिम प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो प्रश्न संख्या अंतिम है। तो यहाँ पर देखिए 2 सिक्के की उछाल में दोनों का शीर्ष आने की प्रायिकता इनमें से कौन है। देखिए 2 सिक्के की उछाल में दोनों में शीर्ष आने की प्रायिकता इनमें से कौन होगा। तो सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, और टेल आएगा। इतने ही संभावना है, 4 संभावना है, एक ही संभावना अनुकूल है। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया दोस्तों, सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का सारा प्रश्न का उत्तर हमने इस वीडियो में आपको बतला दिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूल गए, जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।